नमस्कार, मैं राधिका कौशिक और आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज। तो शुरुआत करते हैं राजकोट के रण से, जहां भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट आज खेला जा रहा है। टॉस जीतकर टीम इंडिया की बल्लेबाजी अभी फिलहाल चल रही है। डेब्यू मैच में पृथ्वी का 50 नजर आया, वहीं भारत 100 के करीब अब पहुंच चुका है। भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट आज खेला जा रहा है। इंडिया ने टॉस जीता और बल्लेबाजी को चुना। बता दें, पृथ्वी शॉ का डेब्यू मैच ये है और 50 उन्होंने अब तक पूरा कर लिया है। भारत 100 के करीब पहुंच गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के भारत दौरे पर आएंगे और बता दें कि भारत रूस संबंधों और साझेदारी को लेकर आज चर्चा होगी। S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का करार होगा और साथ ही दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वार्ता भी होगी। भारत और रूस के बीच कई अहम करार होंगे और इन पर समझौते किए जाएंगे। और अब बात भरतपुर की, जहां विधायक विश्वेंद्र सिंह का सरकार को अल्टीमेटम पहुंचा है। सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सकारात्मक बातचीत नहीं हुई तो आंदोलन होगा। जाट आरक्षण आंदोलन के केस वापस लेने की मांग है। तो खबर भरतपुर से, जहां विधायक विश्वेंद्र सिंह सरकार को अब अल्टीमेटम दे चुके हैं उग्र आंदोलन की चेतावनी के साथ, और कहते नजर आए कि सकारात्मक बातचीत नहीं हुई तो आंदोलन होगा। जाट आरक्षण आंदोलन के केस वापस लेने की मांग उठा रहे हैं। अब से कुछ ही दिन पहले गिरफ्तारी भी दी थी अपने समर्थकों के साथ और इसी दौरान हाईवे जाम भी हुआ था। सकारात्मक संकेत मिले हैं वार्ता के, जिसके लिए हमारे प्रतिनिधि जाएंगे। नैम सिंह जी के नेतृत्व में हम तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कहा है हमें शाम तक का वक्त दें, क्योंकि सभी अफसर और सभी मंत्री और मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के 6 तारीख के आगमन पर, राजस्थान आगमन पर व्यस्त हैं और वो हमको शाम तक अगर जवाब नहीं देते हैं तो कल सवेरे हम अपना जो आंदोलन है उसकी रूपरेखा तय करके और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन। वहीं जयपुर के टाइटन मॉल में मॉक ड्रिल की गई और बता दें कि मॉल में 2 आतंकी के होने की सूचना मिली। आतंकियों को ढूंढने का ऑपरेशन जारी किया गया। मॉल के बेसमेंट में 2 आतंकवादी छिपे हैं। क्यूआरटी कमांडो और एटीएस की टीम फिलहाल ऑपरेशन में जुटी है। पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। सिविल डिफेंस, दमकल कर्मी और हथियारबंद जवान भी मौजूद हैं। आतंकी घटना से निपटने की फिलहाल मॉक ड्रिल चल रही है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। वहीं जैसलमेर में दुर्लभ गिद्धों के शव मिले हैं। भादरिया ओरड़ में ये 6 शव मिले हैं। 4 से 5 दिन पुराने ये शव बताए जा रहे हैं। वन्यजीव प्रेमियों ने लाठी वन विभाग को भी सूचित किया है इसके बारे में, और साथ ही बता दें इससे पहले भी दुर्लभ गिद्धों की मौत हो चुकी है और इसी तरह के वाकये सामने आए हैं। वहीं धौलपुर में पशु बाड़े में मिला अजगर और अजगर देख लोगों में अफरा तफरी मच गई, दहशत फैली। पुलिस और ग्रामीणों ने फिलहाल अजगर को पकड़ने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को कब्जे में लिया गया। राजाखेड़ा के वार्ड 24 की ये घटना है।
वहीं कोटा में स्वाइन फ्लू की दहशत फैली हुई है। घातक वायरस ने 2 और मरीजों की जान ले ली है। बुद्धि देवी और रामदयाल ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। पिछले 24 घंटों में अब तक 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। बात कोटा की यहां पर कर रहे हैं, जहां 2 और मरीजों की जान गई है। स्वाइन फ्लू का कहर यहां बरप रहा है। बुद्धि देवी और रामदयाल ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। अगर बात चिकित्सा विभाग की जाए, कहीं ना कहीं नाकाफी इंतजाम नजर आते हैं। पिछले 24 घंटों में अब तक 5 मौत हो चुकी है। 5 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। लगातार जानकारी शिक्षा नगरी की बात यहां कर रहे हैं, जहां अब स्वाइन फ्लू अपने पैर पसार रहा है और लोगों में इससे दहशत है। इस घातक वायरस ने अब 2 और मरीजों की जान ले ली है। बीते 24 घंटों में 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, हम रोज इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि जो स्वाइन फ्लू है किस तरह से अपने पैर पसार रहा है। अब जो चिकित्सा विभाग की हालत नजर आती है तो उनको ये कहने को दिल चाहता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जी, आप सही कह रहे हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि चिकित्सा विभाग के तमाम प्रयास नाकाम तो पहले ही साबित हो चुके हैं, लेकिन अब कंफ्यूज की स्थिति में क्या किया जाए। बार बार मीटिंगें कर रहे हैं, सर्वे की बात कर रहे हैं, टेमीफ्लू बांटने की बात कर रहे हैं, वैक्सीन टीके लगवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो प्रयास है वो नाकाम साबित हो रहे हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि स्वाइन फ्लू का जो वायरस है ये कोटा में इस तरह से पैर पसार चुका है कि आप अंदाजा लगाइए, पिछले 1 सप्ताह में 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हर दिन 2 से 3 मौतों का आंकड़ा कोचिंग नगरी में स्वाइन फ्लू से हो रहा है। तो बहुत ही गंभीर विषय कहा जा सकता है। चिकित्सा विभाग इनके लिए रोज बैठकें कर रहा है, रोज नए कारनामे करने की बात कर रहा है, लेकिन ये तमाम जो प्रयास है नाकाम साबित हो रहे हैं। और स्वाइन फ्लू के मौत ही नहीं बल्कि कई गंभीर रोगी हैं जिनको वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही, जिनको वैक्सीन के टीके नहीं है, जिनको टेमीफ्लू नहीं है। और तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अभी भी चिकित्सा विभाग पूरी तैयारी के साथ नहीं कहता तो निश्चित रूप से ये मौत का आंकड़ा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में ये जो पॉजिटिव पिछले 24 घंटों में 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब भी अगर चिकित्सा विभाग नहीं चेतता है तो न जाने कब नींद टूटेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और बढ़ते आगे बात दौसा की करते हैं, जहां मेहंदीपुर बालाजी में स्थित श्री बालाजी पीजी महिला महाविद्यालय की विवादित जमीन की दीवार तोड़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में बालाजी ट्रस्ट और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आमने सामने नजर आ रहे हैं। 2 अक्टूबर की रात को करीब 60 से 70 लोगों ने मेहंदीपुर बालाजी के महिला महाविद्यालय की दीवार को तोड़ दिया। स्टे होने के बावजूद भी दबंगों ने दीवार तोड़ दी थी, साथ ही जबरन कॉलेज और हॉस्टल में प्रवेश किया था। मेहंदीपुर बालाजी थानाधिकारी भगवान सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर मेहंदीपुर बालाजी कस्बा पूरी तरह बंद है। 18 को करीब 7-7:30 बजे कुछ असामाजिक तत्व बालाजी विद्यापीठ शिक्षण संस्थान की दीवार को तोड़कर उसमें अंदर प्रवेश किए। जेसीबी से दीवार तोड़ी गई और उसमें जानवर वगैरह अंदर धकेल दिए। इस घटना और जहाँ परिसर में छात्राएं जो उनका छात्रावास था वहाँ भी प्रवेश कर उनसे छेड़छाड़ किया। कल शाम को हम रात के टाइम घूम रहे थे तो कुछ आवाज़ आने लगी तो कुछ लड़कियों ने ऊपर जाके और टॉर्च के उजाले से देखा था कि कुछ लोग हमारे पीछे का गेट तोड़ के अंदर की साइड आ रहे थे और नारेबाजियां कर रहे थे, जिन्होंने यहाँ पे आके बहुत अभद्रता का वातावरण किया था और हमारी पाइपलाइनें भी तोड़ दी, जिससे हमारे पानी की सप्लाई नहीं हो पाई थी। और कल मैंने जो वातावरण देखा वो कितना खतरनाक लगा, मुझे इतना डरावना लगा। शहरों में तो इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ पर जंगल में जहाँ पर संस्था वाले या ट्रस्ट वाले इस चीज़ का प्रयास कर रहे हैं कि छात्राओं को, महिलाओं को शिक्षा प्रदान करें, किसी प्रकार की यहाँ फीस नहीं ली जाती और छात्राओं को पढ़ाया जाता है रेगुलर। अरे बहुत मालूम आएंगे। कॉलेज स्कूल की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है जो 10 करोड़ की है। एक ज़मीन जिस पर मैंने कल कब्जा कराया वो 25 करोड़ की है। महंत जी का काम यही है और पता नहीं किस ढंग से वो सबको मैनेज करके रखते हैं। वो दुर्भाग्यपूर्ण है।
मेहनत को श्रद्धा भक्ति भाव से ध्यान रखना चाहिए। बात सवाई माधोपुर की, जहां कच्चा बनियान गिरोह का आतंक है। हथियारबंद नकाबपोश बदमाश एक घर में घुसे 3 आरोपियों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गिरोह की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं जिस तरह से ये चोर घर में घुस आते हैं और फिर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता गिरिराज से। गिरिराज, जानना चाहेंगे इस वारदात के बारे में। जी देखिए, ये जो वारदात है ये रात्रि को 3:45 की है। 3:45 पर ये जो चोर है हथियारबंद गिरोह है एक तरीके से, और ये चड्डी बनियान गिरोह की शक्ल में ये पूरी तरीके से ये गिरोह है। 3 इस गिरोह के लोग हैं, इस मकान के भीतर दाखिल हुए हैं और एक बड़ी हिम्मत कहनी पड़ेगी इनके इस गिरोह के लोगों की। ये इनको पता था कि इस मकान के भीतर जो मकान मालिक है उसका परिवार है वो यहाँ पर मौजूद है, उसके बावजूद ये खिड़की की ग्रिल को तोड़कर पुलिस फिलहाल क्या कुछ कर रही है इस मामले में? जी देखिए, एक बहुत ही हास्यास्पद बात कही जाएगी कि घटना की सूचना देने के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस ने इस परिवार को यह सलाह दी कि उन्हें कोई कुत्ता पाल लेना चाहिए। बहुत ही हास्यास्पद पुलिस का ये बयान है। तो ये लापरवाही है पुलिस विभाग की, जो सजेशन दे रहे उल्टाई घर वालों को यहाँ पर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का प्रदेश दौरा है। सीकर में शक्ति सम्मेलन में शिरकत करेंगे। सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों का ये कार्यक्रम है। 21 विधानसभा के 123 मंडल के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। बता दें कि 849 शक्ति केंद्रों के पदाधिकारी भी इसमें हिस्सा लेंगे। पूर्व सैनिक सम्मेलन को शाह संबोधित करते नजर आएंगे। और अब आइए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता सुधीर जो सीकर से हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही रवि जो बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं। सुधीर, सबसे पहले आप बताएं सीकर में किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं अभी? देखिए, सीकर में 2 बड़े आयोजन है। शक्ति केंद्र सम्मेलन है तो दूसरा पूर्व सैनिक जो संभाग का पूरा सम्मेलन है, क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग सेना में और सेना से सेवानिवृत्त भी है। लिहाजा एक कह सकते हैं कि वोटों को साधने की कोशिश भी इन सम्मेलनों के जरिए हो रही है। तो दूसरी ओर मतदाता तक बीजेपी की पकड़ कैसे हो, उसके लिए शक्ति सम्मेलन और उसके ऊपर के पदाधिकारियों से सीधे संवाद वो करेंगे। अभी हमारे साथ विधायक हैं धोद के गोवर्धन, उनसे जानेंगे। पूरे 3 जिले हैं, 21 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ पर कुछ कमजोर इसलिए है कि 11 सीटें ही हैं, बाकी की 9 सीटें बीजेपी के पास नहीं है, कांग्रेस, बसपा और निर्दलियों के पास है। तो किस तरह से आज अमित शाह जीत का मंत्र देके जाने वाले हैं? देखिए, ये जो आज हमारे इस भारत देश नहीं पूरे विश्व की बहुत बड़ी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर पधारे हैं, और जिस प्रकार का अमित शाह जी का मैनेजमेंट है, क्योंकि हम कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा देते हैं वो, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कोई कमजोर नहीं है। क्योंकि मैं तो विशेषकर 3 जिलों की आप जो बात बता रहे हैं उसमें विशेषकर जैसे सीकर है, तो सीकर 8 में से 5 विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। माननीय वसुंधरा जी भी यहाँ पर पधारे थे। तो लगातार ये पार्टी का सिस्टम बना हुआ है, और हमारे संगठन और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं तो वो कुछ हमारे जो शक्ति केंद्र के प्रभारी से ऊपर के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन सब से वो मिलने आएंगे और वो ये कह सकते हैं कि आपने कितना काम किया, कितना नहीं हो पाया, और हम किस प्रकार से ये चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि अलग अलग पार्टी का अलग अलग सिस्टम होता है, लेकिन जिस प्रकार से पूरे भारत में, क्योंकि ये एक अमित शाह जी का लोहा मानते हैं, इनका मैनेजमेंट इतना तगड़ा है, मैं सोचता हूं कि आज हमें कुछ न कुछ वो यहाँ पर इसके बारे में बता के जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी 118 जो 80 का जो टारगेट लिया, 180 का, वो टारगेट हम अचीवमेंट करेंगे। देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त है यहाँ के विधायक भी, जो कि सीकर से धोद का जो विधानसभा क्षेत्र वहां से आते हैं जी। कुल मिलाकर जीत का मंत्र किस तरह से हो, मतदाता तक पकड़ कैसे हो, क्योंकि बीजेपी के पास वर्तमान में बात की जाए बिल्कुल यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि जब शाह पहुंचते हैं तो जो जीत का मंत्र वो देते हैं, जिसे अमित मंत्र भी कहा जाता है क्योंकि चाणक्य कहलाते हैं, क्या वो मंत्र होता है? फिलहाल रवि हमारे साथ बने हुए। रवि, आप बताएं क्या कुछ तैयारियां वहां चल रही हैं?
बिल्कुल राधिका, बीकानेर में भी अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेसब्री से इंतजार है और समूचे बीकानेर शहर के सभी चौराहों को केसरिया रंग से रंगा गया है। सहयोगी धीरज के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको दीनदयाल सर्किल का वो नजारा दिखाना चाहूंगा जहां पर इस तरह से केसरिया कलर से जो है वहां पर सजावट की गई है और चारों तरफ शहर में भाजपा के झंडे जो है वो लगाए गए हैं। इस समूची यात्रा का प्रभारी जो है यूआईटी के अध्यक्ष महावीर रांका को बनाया गया, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। और यहाँ पर ऊंट घोड़ों के साथ साथ 500 महिलाएं कलश यात्रा लेकर अमित शाह जी का स्वागत करेंगी। किस तरह का कार्यक्रम रहेगा स्वागत का महावीर जी? समूचे शहर में होर्डिंग्स आपके देखे जा रहे हैं और समूचे शहर में स्वागत की तैयारियां हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो संसार की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बीकानेर पधार रहे हैं। सभी कार्यकर्ता स्वागत के लिए आतुर हैं। पूरा बीकानेर भाजपा में हो रखा है और जगह जगह पे स्वागत होगा, बैंड से, घोड़ों से, ऊंट से और महिलाएं। फूल हैं वो भी पुष्कर से मंगवाए हैं, खास तरह के फूल हैं, कुछ गुलाब के फूल हैं और पुष्प वर्षा होगी। तो कुल मिला के राधिका, समूचे बीकानेर का जो माहौल है इस वक्त वो भाजपा के रंग में रंगा हुआ है और अमित शाह जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका यहां पर बेसब्री से इंतजार है। सबसे पहले एससी का एक सम्मेलन मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में होगा जहां पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जो है वो कमान संभाले हुए हैं। तो उसके बाद में होटल पार्क पैराडाइज में शक्ति केंद्रों के साथ साथ राज्य भर से आए हुए विस्तारकों के, भाजपा विस्तारकों के साथ अमित शाह की बैठक होगी और जहां पर चुनावी मंथन जो है वो वहां पर किया जाएगा। राधिका, इसके बाद में अमित शाह गंगाशय रोड स्थित एक संपत पैलेस जाएंगे जहां पर आरएसएस के चुनिंदा नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी। हालांकि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी यहां आने के समाचार पहले मिल रहे थे, परंतु भाजपा की तरफ से या आरएसएस की तरफ से अभी अधिकृत घोषणा नहीं की गई है। इतना तय है कि देर शाम में अमित शाह जब रात्रि विश्राम बीकानेर में करेंगे तो उससे पहले समूची राजस्थान की विधानसभाओं में भाजपा की क्या रणनीति रहने वाली है, किस तरह से वहां पर मंथन किया जाकर और जीत जो है वो हासिल की जाएगी, इसको लेकर अमित शाह और आरएसएस के प्रमुख नेताओं की एक और बैठक जो है वो भी बीकानेर में होगी। जी बिल्कुल रवि, और बैठकें भी होंगी और साथ ही अगर चुनावी लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही अहम दौरा बन जाता है सुधीर, क्योंकि अमित शाह अब आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कई ऐसी चीज हैं, इससे पहले भी जब वो दौरों पर आए तो उन पर कॉन्सेंट्रेट किया। क्या इस दौरे में हमें ऐसा कुछ खास देखने को मिलेगा? ये जो क्षेत्र है, जो पूर्व सैनिक संभाग का पूर्व सैनिक सम्मेलन हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सम्मेलन है क्योंकि हर वर्ग का जो व्यक्ति है वो जुड़ा हुआ है सैनिक परिवारों से। तो सैनिक परिवारों तक पहुंच बनाने के लिए बीजेपी ने ये बड़ा सम्मेलन किया है और लगभग 4000 से ज्यादा जो पूर्व सैनिक है वो इस सम्मेलन में भाग लेंगे। तो एक तरफ पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता है उनको तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जो वोट बैंक है, इधर सबसे बड़ा वोट बैंक और उनके परिवारों से लगता हुआ वोट बैंक है, सैनिक परिवारों से, उनको साधने की यहाँ पूरी कोशिश बीजेपी की ओर से की जाएगी, जिसमें अमित शाह। बिल्कुल सुधीर, साथ ही ये भी बताएं कि अब क्या जानकारी मिल रही है, क्या लेटेस्ट अपडेट मिल रही है, कब तक पहुंच सकते हैं शाह? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो टाइम शेड्यूल था उसके मुताबिक 11:30 बजे तक यहाँ पर पहुंचना था। कुछ क्योंकि डिले प्रोग्राम होता है, वो चार्टर प्लेन से आएंगे, हेलीकॉप्टर से, फिर जयपुर से यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ पर वो शक्ति सम्मेलन जो केंद्र का शक्ति सम्मेलन है उसमें शामिल होंगे। तो अब कुछ देर में, माना जा रहा है कुछ देर में वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल। चलिए सुधीर, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। रवि, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी